हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, सरकारें सख्त होती जा रही हैं, सरकारें मजबूर हैं और इसीलिए बड़ी खबर यह है कि कोरोना के बढ़ते और विकराल होते खतरे के बीच दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। दिल्ली में मॉल, जिम, स्पा बंद कर दिए गए हैं। रेस्टोरेंट में बैठकर खाने की इजाजत अब नहीं दी गई है। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी होगी। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। सिनेमा हॉल 30% कैपेसिटी के साथ खुलेंगे। कोरोना चेन तोड़ने के लिए वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए अब देखिए दिल्ली में क्या बंद और क्या खुला। मॉल, जिम, स्पा, निजी दफ्तर बंद रहेंगे। क्या खुला है? जरूरी सेवाएं, अंतर्राज्यीय परिवहन, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ। लेकिन अगर वीकेंड पर अगर जरूरी काम है यानी शादी समारोह वगैरह कुछ है तो वो कर्फ्यू पास उसके लिए मिलेगा। रेस्टोरेंट में बैठकर खाना बंद रहेगा। मॉल, जिम, स्पा पूरी तरीके से बंद रहेगा, यानी आप वहां पर अब नहीं जा सकते हैं। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत रहेगी। दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद आमिर जुड़ चुके हैं और साथ ही विकास श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। इन दोनों का हम रुख करें, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट, एक तस्वीर दिखाना आपको जरूरी है। दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। देखिए ग्राउंड जीरो से न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन की रिपोर्ट। पूरे भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। एक दिन की अगर बात करें तो 24 घंटे में 2 लाख करीब केस संक्रमित हो चुके हैं। वहीं करीब 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ही 17,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। लगातार इसमें इजाफा होता जा रहा है। पिछले साल के मुकाबले इस बार जो संक्रमण है वो तेज़ी से फैल रहा है। दूसरा ये कि वो डबल हो चुका है। लेकिन हम इस समय मौजूद हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। इतने बड़े हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में इस तरह की सिचुएशन आपको हैरान और परेशान कर सकती है। इसकी वजह यह है कि कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पे पालन नहीं किया जा रहा है और यहाँ पर कोविड की जांच हो रही है। जितने भी यहाँ पर लोग आए हुए हैं, या तो उनको कोई सिम्टम है या तो उनको लग रहा है कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं है। इसको देखते हुए यहाँ पर लोग अपना टेस्ट कराने के लिए पहुँचे हुए हैं। सवाल खड़ा ये होता है कि क्या इसमें जो लोग संक्रमित हैं वो दूसरों को संक्रमित नहीं कर सकते हैं। सवाल ये भी है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के जो ये बड़े बड़े सर्किल बनाए गए थे, ये क्या अब सिर्फ नाटक बनकर रह चुके हैं। यहाँ पे आप देखिए, ये जो सर्किल आपको दिखाते हैं, तस्वीरें देखिए आप। पहले ये तस्वीर देखिए, सर्किल के ऊपर ही गाड़ी खड़ी कर दी है। सर्किल जहाँ पर लोगों को खड़ा होना चाहिए उसी के ऊपर गाड़ी खड़ी कर दी है। अब आप देखिए दूसरी तस्वीर, यहाँ पे देखिए जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं टेस्ट कराने के लिए, उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि वो कितने बड़े खतरे में इस समय मौजूद हैं। प्रशासन यहाँ पर कोई भी इंतज़ाम इसका नहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। वजह यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो एक दूसरे से संक्रमण फैलेगा और संक्रमण फैलने की वजह से ये कहीं ना कहीं लोगों को, दूसरे लोगों को भी संक्रमित कर सकते हैं। इंतज़ाम ये किया जा सकता था कि यहाँ के लोगों को टोकन दिए जाते, टोकन दे करके वो उनसे कहा जाता कि आप बैठेंगे और अनाउंस करके आपका नाम पुकारा जाएगा। इतना सिंपल सा काम था। लेकिन यहाँ पर आप देखिए प्रशासन की तरफ से, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से किस तरह के बद इंतज़ामी हैं और लोगों को भी ये समझना चाहिए कि कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करें। आप ये बताइए कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिख रही बिल्कुल भी। आवाज ही नहीं आ रही अंदर से, इसी सब इकट्ठे हो जाते हैं वहीं पर ही, क्या करें वो। तो क्या कोई टोकन दिया गया? कोई दिया गया? अभी कुछ नहीं दिया। फॉर्म रख लिया, हमारा आधार कार्ड रख लिया है, पर्चा भी उल्टा पुल्टा हो गया है, नंबर भी अभी तक ना आ रहा है। डिफेंस के 2-4 आदमी खड़े कर देते, यहाँ पे लोगों के चालान काटने में तो लगा रखे हैं। यहाँ खड़े कर देते तो थोड़ा डिस्टेंस खुद ही बन जाता। वो लोग करते ये सर्किल तो फॉलो नहीं हो रहा है। सड़कों पे घूम रहे हैं ये लोग। इन लोगों को ये नहीं सोचना कि 2-4 सिविल डिफेंस के लोग यहाँ भी खड़े कर दे कि भाई अपने आप लाइन को वो अपना क्लू में करे हैं। हो जाइए तो देखिए आप तस्वीरों में कि लोग सुबह 6-6 बजे से आए हुए हैं। सुबह 6-6 बजे से आए हुए हैं। सिविल डिफेंस के लोगों को के बारे में कहा जा रहा है कि वो चालान काटने में व्यस्त हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये अस्पताल का नज़ारा है, ये कहीं किसी बाजार का नज़ारा नहीं है, ना किसी राशन की दुकान का नज़ारा है। ये राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंदर का नज़ारा है। तो आप सोचिए ज़रा हम कितने गंभीर हैं। 2 लाख मामले ऐसे थोड़ी ना बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारा भी रोल बहुत बड़ा है। सोशल डिस्टेंसिंग को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, मास्क सही तरीके से पहन नहीं रहे हैं। हमको लगता है कि वैक्सीन
वैक्सीन आ चुकी है, इससे हम बच जाएंगे। लेकिन अब जनाब आप सोचिए, रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं और ये भयावह होता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो आपने ये रिपोर्ट देखी, सैयद आमिर का रुख कर लेते हैं जिनकी ये रिपोर्ट है। सैयद आमिर, हैरान करने वाली तस्वीर, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में कोरोना का मुझे लगता है सबसे बड़ा हॉस्पिटल होगा, लेकिन वहां पर जिस तरीके से पैनिक वाली सिचुएशन है, जिस तरीके से तमाम नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं, जिस तरीके से वहां लोग लाइन में हैं, नहीं है, देखने वाला कोई नहीं है, यह तस्वीर हैरान करती है। देखिए, मुझे लगता है कि जो आम आदमी है उसको ये लग चुका है कि भैया सरकार जब सख्ती करेगी तभी हम उस चीज़ का पालन करेंगे। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि अब प्रशासन को भी लगता है कि जब सरकार सख्ती करेगी तभी हम जागेंगे और तभी हम अपनी ड्यूटी निभाएंगे। तो दो चीज़ें हैं यहाँ पर जो राकेश जो समझनी चाहिए। और रात के जो कर्फ्यू लगाया गया उससे सरकार ये समझ चुकी थी कि लोग मानने वाले नहीं हैं, इसलिए सैटरडे संडे को जो हमने रिपोर्ट्स लगातार दिखाई हैं, चाहे वो सरोजनी नगर बाजार हो, चाहे वो लाजपत नगर हो, चाहे वो सदर बाजार हो, तमाम जगह की रिपोर्ट्स दिखाई है, भयावह भीड़ थी। मतलब आप ये समझिए कि लोग किस बीमारी के बीच में चल रहे हैं, किसी को इतना अंदाजा नहीं है कि रोजाना 1000 से ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। लकड़ी शमशान घाट में कम पड़ती जा रही है। इस समय मौजूद है हम एक ऐसी जगह पे, सार्वजनिक प्लेस है ये, मंडी हाउस इसे कहा जाता है और बहुत लोग यहाँ पे आते हैं दूर दराज से। इनसे बातचीत करते हैं कि ये जो कर्फ्यू लगाया गया है उसको किस तरह से देख रहे हैं, सही है या गलत? ये ठीक है और आगे इस बीमारी को रोकने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ ये सही है। एक ने बोला, आप बताइए सही है या गलत? मैं तो कहता हूँ केजरीवाल जी ने जो स्टेप लिया है बहुत अच्छा लिया है। ये पहले ले लेते तो और अच्छा रहता है, क्योंकि इतने केसेस बढ़ रहे हैं सर। अब मैं क्या बताऊँ, हमारे पड़ोस में ये केस कह रहे वहाँ जगह ही नहीं है सर हॉस्पिटल में। जगह नहीं है हॉस्पिटल में, इन्होंने कह दिया सही है। आप ये बताइए सही है या गलत है फैसला? नहीं, फैसला तो सब देश हित में बहुत अच्छा है। कि जो इसने यह फैसला जो है आज से जो है 10 दिन पहले ले लेना चाहिए। 10 दिन पहले ले लेना चाहिए। तो सही है फैसला? सही है, सही है, सही है फैसला। यानी 100% लोगों ने कहा है कि सही फैसला है। यानी कि लोग ये समझ चुके हैं कि उनके आने जाने वाले लोग परवाह नहीं कर रहे हैं, इसलिए अब ये सख्ती जो है बहुत जरूरी है राकेश, क्योंकि हमने ग्राउंड जीरो पे जा करके खतरा मोल लेकर के रिपोर्ट्स लोगों को दिखाई है, ताकि लोग कम से कम इस बात को समझें कि वो कितने बड़े खतरे में हैं। लोग बेपरवाह होते जा रहे हैं, भीड़ पे भीड़ लगाए जा रहे हैं। खतरा इतना बड़ा है आमिर, खतरा इतना बड़ा है और खतरा सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ता जा रहा है। ये खतरा कहां जाकर रुकेगा, कब कंट्रोल होगा, ये कोई नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद लोग बेपरवाह हैं और ये बेपरवाही सरकार को मजबूर कर रही है कि सरकार लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लागू कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हमसे जुड़ने के लिए।